सभी योगी भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल के योगाभ्यास करेंगे। आइए आज हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करें। ताड़ासन। ताड़ वृक्ष की स्थिति में ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। अभ्यास विधि। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में ले आएं। पैरों की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं और पैरों की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस ज़मीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समांतर लाएं। फिर इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। लाभ। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है। यह मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायक है। यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। सावधानियां। उन व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए जिन्हें हृदय संबंधी व वेरिकोज वेन्स संबंधी समस्याएं हैं। चक्कर आने की स्थिति में उंगलियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वृक्षासन। वृक्ष की स्थिति में। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को यह नाम दिया गया है। अभ्यास विधि। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर के अंदरूनी जंघा पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार से मिली होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। लाभ। यह आसन तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं के समन्वय को बेहतर बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है और सहनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाता है। पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी सुदृढ़ करता है। सावधानियां। कृपया आर्थराइटिस, चक्कर आने और मोटापा होने पर इस आसन का अभ्यास न करें। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैर की तरफ नीचे ले जाया जाता है। इस आसन के अभ्यास को उत्तान आसन भी कहा जाता है। अभ्यास विधि। पाद हस्तासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। कटी भाग से शरीर को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समांतर न हो जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार झुकें रहना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी को स्पर्श करने लगें। इस शारीरिक स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींचकर रखना चाहिए। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। ताड़ आसन में शिथिल अवस्था में रहना चाहिए और कुछ समय तक आराम करना चाहिए। लाभ। मेरुदंड को लचीला बनाता है, जठराग्नि प्रदीप्त करता है, कब्ज तथा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से बचाता है। सावधानियां। हृदय अथवा पीठ से संबंधित समस्याओं, उदर शोथ, हर्निया एवं अल्सर, उच्च मायोपिया, चक्कर संबंधित रोगों तथा गर्भावस्था के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। कशेरुका संबंधी तथा डिस्क विकारक वाले लोगों को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अर्ध चक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा तथा चक्र का अर्थ है पहिया।
इस आसन में चूंकि शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को अर्धचक्रासन कहते हैं। अभ्यास विधि: दोनों हाथों की सभी उंगलियों से कमर को पीछे की ओर से पकड़ें। सभी उंगलियां उधरमुखी और अधोमुखी स्थिति में हों। सिर को पीछे की ओर से झुकाते हुए ग्रीवा मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को अंदर खींचते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक अवस्था में वापस लौटें। लाभ: अर्धचक्रासन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती हैं। ग्रीवा की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है तथा श्वसन क्षमता बढ़ाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह लाभकारी है। सावधानियां: यदि आपको चक्कर आता है तो इस आसन का अभ्यास करने से बचें। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति अभ्यास करते समय सावधानी से पीछे की ओर झुकें। त्रिकोण आसन: त्रिकोण आसन शब्द का अर्थ है त्रिअर्थ, 3 कोण वाला आसन। चूंकि आसन के अभ्यास के समय शरीर एवं पैरों से बनी आकृति 3 भुजाओं के सदृश्य दिखाई देती है, इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोण आसन कहते हैं। अभ्यास विधि: त्रिकोण आसन के अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों को आकाश के समांतर होने तक धीरे धीरे उठाना चाहिए। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाईं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ की बीच वाली उंगली को दिखाना चाहिए। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन को दूसरी ओर से भी करना चाहिए। लाभ: पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचाता है। पिंडिका, जंघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड को लचीला बनाता है तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सावधानियां: स्लिप डिस्क, साइटिका एवं उदर में किसी प्रकार की सर्जरी होने के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। शरीर की कार्य क्षमता तथा सीमा से परे जाकर ना करें तथा शरीर की सीमा से अधिक ना खींचें। अभ्यास करते समय यदि आप जमीन को ना छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। अगली वीडियो में सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।